नमस्कार दोस्तों यूपीपीसीएस के मेंस की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। ये जीएस 1 का आपने सबसे पहले क्या देखना है, सिलेबस देखना है। कितने पॉइंट का सिलेबस है? 15 पॉइंट का सिलेबस है, ठीक है। इसको एकदम क्रिस्प करके समझना है, फिर उत्तर लेखन करना है और बुलेट पॉइंट्स में आपको नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि इसमें करंट का ज़्यादा रोल है नहीं। ये स्टैटिक है पूरा सब्जेक्ट, है ना। GS 2-3 करंट ओरिएंटेड है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आज देखेंगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, salient aspect of art forms, literature and architecture from ancient to modern times। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहले मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ, करा भी दूंगा, है ना। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू, ठीक। ये GS 1 के नोट्स हैं। पॉइंट 1 है। ये कौन सा है? पॉइंट 1, जो 15 पॉइंट का सिलेबस है। पहला पॉइंट देखो क्या क्या इसमें आपको पढ़ना होगा। प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला, यानी जो रॉक पेंटिंग्स होती थी वो सब। सिंधु घाटी में कैसी कला होती थी, मौर्य काल में कैसी होती थी, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल में कैसी होती थी, है ना। और बाद की भित्ति चित्र परंपरा, मंदिर स्थापत्य, मूर्ति कला, भारतीय कांस्य मूर्ति कला और हिंद इस्लामी स्थापत्य के कुछ आयाम, आधुनिक कला एवं साहित्य, है ना। तो ये है पूरे, देखिए GS.1 के नोट्स। जो 107 पॉइंट का सिलेबस है, जितना मेंस के लिए ज़रूरी है वो हम ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज नोट्स के फॉर्मेट में ऐसे ही देते हैं। आपको इनको बस पढ़ना है, ठीक। फिर आपको PYQ मेंस के लगाने हैं। 2018 से क्या करो, 25 तक के जो PYQ हैं उनको प्रैक्टिस करो। फिर आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करके उत्तर लेखन करो, उत्तर लेखन का चेक कराओ, मॉडल आंसर लिखो। आराम से चीज़ें हो जाएंगी। ऑर्गेनाइज करके चलोगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, समय आपको देना पड़ेगा 6 से 7 घंटा कम से कम डेली। तो ये देखिए कितने बढ़िया नोट। जैसे प्रागैतिहासिक काल की बात कर ली। प्रागैतिहासिक काल यानी मानो जब क्या था, हंटिंग करता था भाई, शिकारी था, है ना। कोई औजार उसके पास नहीं थे, तो वो जो देखता था वही उसने क्या करा, पत्थरों पे बनाया, है ना। भीमबेटका की रॉक पेंटिंग जैसे आप देख लो, है ना। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल है, देखो, लिखित अभिलेखों से पूर्व या लेखन आविष्कार से पूर्व है। आद्य ऐतिहासिक काल है कि लिखित चीज़ें तो हमारे पास हैं पर हम वो पढ़ नहीं पाए, जैसे सिंधु घाटी। ऐतिहासिक काल जहाँ हमारे पास लिखित अभिलेख मौजूद है ना, उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब ये देखो, प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला। ऐसे हम आपको पॉइंट नोट्स दे देंगे। जैसे क्या कह रहे हैं, देखो कुछ डेमो के तौर पे देख लेते हैं। कह रहे जब मनुष्यों को भोजन, पानी, कपड़े और निवास स्थान की जरूरत पूरी हो गई। अब भाई देखो, आज अध्यात्म के बारे में, आत्मा, परमात्मा, ये सुख दुख के बारे में कौन सोचता है? जिसका पेट भरा है भाई। अभी आप क्या सोचते हो? किसी न किसी तरह से पहले पैसा आ जाए। तो ऐसे पहले अगर आपको जो बहुत भूख लगी होगी तो ना आप पढ़ पाओगे, ना आप कुछ कर पाओगे। पहले आपको पेट भरना है। तो जब इंसान कृषि करने लग गया तो खाने का भी था, जानवर भी पले उसके पास, हर साधन आ गया उसके पास, तब उसने ये दुनियादारी सोची कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, है ना। तो वो चित्रकारी करने लग गया, पोट्री बनाने लग गया, ये सब चीज़ें हुई, है ना। तो जब ये सब ज़रूरतें पूरी हुई तो प्रागैतिहासिक मानव ने खुद को व्यक्त करने के बारे में सोचा कि क्या करें। तो वो लोग खेलते भी होंगे, जो खेलते होंगे वही चित्रकारी कर दी, संगठन बनाते होंगे, है ना। तो अपने घरों या गुफाओं को और अधिक रंग बिरंगे आकर्षक बनाने, अपनी दिनचर्या को अभिलेखित करने के लिए ये लोग कलाकृति बनाने लग गए कि पूरा दिन इन लोग ने क्या किया। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल की अब कलाएं देखेंगे उसमें मेनली बड़े बड़े जानवरों को ये लोग मारते हुए दिखेंगे, है ना। जानवरों ही की बनाई है इन लोगों ने कलाकृतियाँ एवं चित्रकारी मानव द्वारा खुद को व्यक्त करने और मनोरंजन के लिए किए गए प्राचीनतम कला जो थे, एक तरह से थे भाई, जो गुफाओं पे बनाते थे। और उस टाइम पेन कॉपी तो होती ही नहीं भाई, फ़ोन उन तो था नहीं, तो कहाँ बनाएंगे दीवारों पे। आज भी देखो ना, बच्चा क्या करता है, पेन कॉपी लिया, दीवारों पे लिखना चालू कर देता है, वो तो बच्चा है ना। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो है, चित्रकला चट्टानों पर की गई है ना। और इन शैल उत्कीर्णनों को पेट्रोगाइल्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पेट्रोगाइल्स, जो पत्थरों पे की जाती है। और ये हमें कहाँ से मिली? भीमबेटका की गुफाओं से भी मिली। इसकी खोज किसने करी है? VH वाकांकर ने करी है 1957-58 में, है ना। यहाँ से हमें जंगली भैंसें हैं, भालू है, बाघ जैसे पशुओं का चित्रण मिला है। इन्हें जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हाथी, गैंडे और दुनिया भर के सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए कितने आसान शब्दों में, कितनी आसान भाषा में यह हमने दिया। इसीलिए SCS से सिलेक्शन होता है, क्योंकि टू द पॉइंट हम आपको देते हैं चीज़ें। नहीं तो अब आप क्या करोगे, जो ये 15 पॉइंट का खाली सिलेबस है ना, आप बाजार में जाओगे, इन पॉइंट वाइज सिलेबस को ही खरीदने में सबके लिए एक एक बुक आप उठा लाओगे, है ना। फिर उसको पढ़ने बैठोगे 5-6 साल, तो इसलिए चीज़ें खराब हो जाती हैं। एग्ज़ाम की इतनी डिमांड नहीं है PCS जैसे एग्ज़ाम की। बस सिलेबस के जो पॉइंट है उसके बारे में आपको पता हो, टू द पॉइंट वही सवाल आता है,
आप एक अच्छा उत्तर लिख पाओ जिसको एग्जामिनर पढ़ पाए और विद इन टाइम लिख पाओ, चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे भी कवर, इसका उद्देश्य यही था, पहले आपको मैं दिखा दूँ। तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही पॉइंट वाइज बढ़िया से नोट्स हैं, है ना। इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करके आपको मैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए तो ताकि इसको हम लोग पूरा भी कर लेंगे, है ना। तो ये देखिए पूरा हम लोग ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, बहुत ही कम पेजेस में ये सारी चीज़ें आपकी आसानी से कवर हो जाएंगी। देखिए ठीक है, तो लेने के लिए अगर आप चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको ये प्रोवाइड हम कराएंगे। देखो भारत की लोक कला, वर्ली चित्रकारी जो ज़रूरी है, मंजूषा चित्रकारी, है ना। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आराम से। ठीक है, आधुनिक चित्रकला में देखो सब, एक पॉइंट आपका देखो मान 15-20 पेज में आपका एक पॉइंट खत्म हो गया, है ना। 15-20 पेज आगे पीछे करोगे तो 10 ही पॉइंट हुए। तो ऐसे आपको चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, चलिए फिर इसको बताइए तो हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे, टॉपिक वाइज GS1 को ही चालू करते हैं और पूरा ख़त्म करते हुए चलते हैं।